गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन यूनिट चल रही है अपनी। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर था एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज या नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ थिंग, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ह्यूमन जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब या मेल है और या फीमेल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर। दूसरा, डाइमॉर्फिक। ह्यूमन और जो मेल और फीमेल है ह्यूमन के अंदर, वो डाइमॉर्फिक होते हैं। तो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके कैरेक्टर से कि मेल है या फीमेल। तो डाइमॉर्फिक कैरेक्टर्स होते हैं। एक और बात होती है स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल जो होता है उसमें ओल्ड एज तक हो सकता है। कब से स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और लाइफ लॉन्ग रहता है, ओल्ड एज तक रहता है। जबकि ओवम, oogenesis, ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो फीमेल के अंदर 45 टू 50 ईयर्स तक चलता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है। ओवम ओवम का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में है, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में ये दोनों टॉपिक। गर्मी बहुत है बच्चों, पानी पीते रहना। गर्मी बहुत है, खाना कम है, पीना ज़्यादा है। पानी पीते रहो, कुछ भी लिक्विड इनटेक करते रहो। लस्सी है, छाछ है, दूध है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा तुम्हें। चलो बच्चों, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट, कहाँ से स्टार्ट होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर? तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, बहुत मेल एंड फीमेल के। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है गेमेटोजेनेसिस। फर्स्ट चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, इसलिए तुम्हें पता है गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है। मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, इसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको। फीमेल के अंदर यहां मैं लिख रही हूँ स्पर्म। ठीक है। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। फीमेल के अंदर क्या बनता है? ओवम, और उसे oogenesis बोलते हैं। ये पढ़ना है हमें। थर्ड, क्या क्या इवेंट्स होंगे इनके अंदर, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप्स लिख देते हैं। फिर आता है इंसेमिनेशन। मेल यानी स्पर्म गैमेट का ट्रांसफर कहां पर? फीमेल जेनिटेलिया और ओवम। ठीक है। यहां तक इसका ट्रांसफर होना चाहिए, इसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। फिर पॉपुलेशन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन वर्ड जैसे ही मैंने लिखा, तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद आ गया होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट के अंदर एक सिंगल सेल जाइगोट है, और ह्यूमन बॉडी तुम देखते हो मल्टी सेलुलर है, प्लस में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और जाइगोट सिंगल सेल है। तो जाइगोट से एक कॉम्प्लेक्स बॉडी जब बनती है तो उसके कई कई स्टेप्स होते हैं। ठीक है। तो क्लीवेज होता है इसके अंदर। क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन फास्टर होता है। ठीक है। सेल्स जो होती है वो छोटी 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 सेल्स बनती जाती है। बहुत डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे क्लीवेज को। तो ये क्लीवेज होएगा, और यहाँ पर मोनुला, ब्लास्टुला, ये स्टेप्स है। ब्लास्टोसिस्ट,
ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका इम्प्लांटेशन होना मस्ट है। इम्प्लांटेशन वर्ड्स का क्या मतलब है? फीमेल की बॉडी में जो यूट्रस होता है, यूट्रस में इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होना पड़ता है, अटैच होना पड़ता है। तुम्हें पता है ना कि जो फीमेल होती है वो पूरा का पूरा फीटस 9 मंथ तक ग्रो करता है, तो एक प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा टिश्यू होता है। तो जो जाइगोट बना और जिससे जो ब्लास्टोसिस्ट बना, उसका सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये यूट्रस है, तो इस यूट्रस में इसका अटैच होना जरूरी है। ठीक है, यूट्रस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा, मतलब जाइगोट है, जाइगोट की एक फॉर्म है। जाइगोट में डिवीजन होते रहते हैं, जाइगोट सिंगल सेल है, जाइगोट में मल्टी सेल्स बनेगा, उसको उसके अंदर प्रोसेस होती है जो तुम्हारे सब्जेक्ट से बियॉन्ड है, तो तुम सिर्फ नाम याद रख लो कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो अटैच होगा, इसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन। उसके बाद 6 नंबर आ गया, उसके बाद 7 प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है, ठीक है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी माँ खा रही है, ठीक है, वो सारे के सारे फीटस तक प्रोवाइड करवाने का जो काम होता है वो प्लेसेंटा का होता है। ठीक है, बिल्कुल अटैच होकर एक टिश्यू बन जाता है। जो भी मदर ने जो भी मदर खा रही है, ऐसे कैसे नहीं कि तुमने मदर ने पिज्जा खाया तो पिज्जा का पिज्जा फीटस को मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दिस। ब्लड के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड होते हैं। तो ये प्लेसेंटेशन हो गया। के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसके अंदर बहुत सारी फेजेस आती हैं, जिसके अंदर एक फेज होती है ग्रेस्टुलेशन, जर्मिनल लेयर बनती है। ये जर्मिनल लेयर तुम 11 में पढ़ चुके हो, 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, पढ़ी थी ना। एंटेरोसील, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं याद तो चल रहा है। ये गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन, इसके अंदर जर्मिनल लेयर बनी होती है। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, हम मोटे मोटे जो भी स्टेप्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। फिर फीटस बन गया है, ब्रेन 9 मंथ स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट मंथ में ये हार्ट बीट आई है, सेकेंड मंथ में ये बना है, फिफ्थ में हेयर बन गए हैं, ये जो ये फिंगर्स हैं ये आ गए। ये सब इवेंट्स हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इनको। अभी उसके बाद पार्ट्यूरेशन, मतलब बर्थ, बेबी का बर्थ होगा। ये हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको डिस्कस करेंगे, मेल और फीमेल के। फिर हम गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ओवम का फॉर्मेशन यानी oogenesis कैसे होता है। उसके बाद इंसेमिनेशन होता है स्पर्म का फीमेल जेनिटिया के थ्रू, ओवम तक का ट्रांसफर जो होता है उसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा एग और स्पर्म। एग मीन्स ओवम, ओवम बेटर है। ओवम और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर जाइगोट, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्लीवेज यानी कि डिवीजन होंगे, माइटोटिक, और डिवीजन में मोरूला, ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट, सब तुम्हारी बुक के अंदर है, सब पढ़ने हैं हमें। ये फेजेस आएंगे इसके अंदर। और ब्लास्टोसिस्ट फेज जब आती है तब क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, वो इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद प्लेसेंटा बन जाता है, और प्लेसेंटा टिश्यू होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होती है मदर के वो प्रोवाइड करवाएगा। देन गैस्ट्रुलेशन है, जर्मिनल लेयर बनती है, 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तीनों लेयर्स की अपने अपने ऑर्गन्स बनाने की लिमिटेशन होती है। फंक्शन जो होता है वो डिवाइड होता है कि एक्टोडर्म जो है उसको न्यूरल बनाना है, एंडोडर्म है उसको क्या बनाना है, मेसोडर्म है उसको क्या बनाना है। ये आपके डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फीटस जो है वो बन रहा है। ठीक है, पार्ट्यूलेशन होगा मतलब बर्थ, गिव बर्थ। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे।
नाउ फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ने हैं, तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लेते हैं अपन। पहले मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन नहीं लिखे, हम सिस्टम लिखेंगे। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल। बच्चों मेल और फीमेल दोनों के जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो पेल्विस रीजन में होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर मेल टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो होते हैं यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, टेस्टिस। तो एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा टेस्टिस के अंदर, और एक हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन, इसका सिक्रेशन भी टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस जो है वो मेल हो गए, पेयर होता है टेस्टिस, पेयर में है। उसके बाद सेकंड आती है कुछ डक्ट्स, जिसके अंदर कौन कौन सी होती है, वासा रेटी टेस्टिस होता है, वासा इफेरेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस और यूरिथ्रोजेनेटियल ट्रैक, ये डक्ट्स हैं, ठीक है। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कहाँ, सिस्टम जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, पेल्विस के अंदर। पेल्विस रीजन जो होता है उसके अंदर, उसके अंदर मेन आता है टेस्टिस। टेस्टिस के क्या फंक्शन है, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन करता है और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। दूसरे कुछ डक्ट है जिसके अंदर रेटेड टेस्टिस है, वासा एफेरेंसिया, एपिडिडाइमस और यूरिथ्रोजेनेटियल। एसएससी ग्लैंड के अंदर एक आती है सेमाइनल वेसिकल। मेल के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये इस ग्लैंड का नाम दिया जाएगा आपको और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फंक्शन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सेमिनल वेसिकल हो गया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज, इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन इज, ये ग्लैंड सारे की सारी सीमन का फॉर्मेशन करेगी। मतलब स्पर्म जब टेस्टिस से आउटसाइड में आ जाएगा तो स्पर्म के लिए सीमन, सीमन क्या होता है, जिसमें वो मूव कर सके प्लस जिसमें उसको नरिशमेंट मिल सके। तो सीमन के अंदर इसका कॉम्पोजिशन में फ्रक्टोज इस तरह से दो चार चीजें हैं सीमन के अंदर, जिसको आप तुम लोग देख लेना। अब थोड़ा और डिटेल में चलेंगे टेस्टिस के बारे में पढ़ने के लिए। टेस्टिस जो होते हैं वो आउटर साइड में, मेल के आउटर, ये दोनों थोड़े से
डिफरेंस में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर इंग्विनल कैनाल होती है। बच्चों ये जो मैंने बनाया है ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम आउटर होता है, टेस्टिस होता है वो आउटर पाउच चाहिए ऑफ बॉडी, मेल बॉडी है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आउटर पाउच है। मेल बॉडी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर अपनी बॉडी के 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बिलो चाहिए टेम्परेचर। तो मेल जो टेस्टिस जो होते हैं वो मेल बॉडी के आउटर साइड में स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ठीक है, एक पाउच है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जब बर्थ का टाइम आता है तो ये पहले तो ये एब्डोमेन में होते हैं टेस्टिस, लेकिन जैसे ही बर्थ का टाइम आता है उस बर्थ के टाइम से बिफोर ये जो जो टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम का क्या है फंक्शन, इसके अंदर टेम्परेचर बिलो होता है बॉडी टेम्परेचर से, तो क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये जो कैनाल है, ये जो मैंने कैनाल बनाई है भाई आपके एब्डोमेन से आ रहा है, तो ये दोनों जो कैनाल है स्पर्म टेस्टिस के अंदर तो नहीं, टेस्टिस से स्क्रोटम के अंदर तो नहीं है ना, उनको बॉडी के अंदर जाना है। तो यहाँ पर दो कैनाल होती है जिसे इन्फेंट्री इंग्विनल कैनाल कहते हैं, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, इस कैनाल से ही टेस्टिस अंदर आते हैं, इससे ही जो भी अपन देखेंगे सारी जो ट्यूब्स या डक्ट जो है वो इसी कैनाल से बाहर निकलेगी। अच्छा, यहाँ पर ये दो टेस्टिस हैं। ठीक है, और ये टेस्टिस इस स्क्रोटम में मस्कुलर स्ट्रक्चर से, स्ट्रिप स्ट्रक्चर से, जिसे हम गुबैर्नोकुलम कहते हैं, गुबैर्नोकुलम, इससे ये इसके साथ अटैच रहती है। ठीक है, ये सील डिग्री, तुम्हें सिलोम याद है, सिलोम कोई भी स्पेस होता है उसको हम सिलोम कहते हैं बॉडी के अंदर, तो ये जो स्पेस है ये वेजाइनल सिलोम है। इसके अंदर टिश्यू होता है जिसे हम हाइड्रो टिश्यू बोलते हैं, देखेंगे अपन आगे और ज्यादा, हाइड्रोसील बोलते हैं किस टिश्यू को, ये सिलोम जो होती है यहाँ पर टिश्यू होगा है ना, इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। क्लियर है। अब बच्चों एक और चीज देखना है, इस टेस्टिस के अंदर ये इंग्विनल कैनाल मैंने बता दिया गुबैर्नोकुलम है, ये टेस्टिस के अंदर आउटर साइड में एक मेम्ब्रेन और वॉल लाइक मेम्ब्रेन होती है और एक इनर साइड में होती है। ठीक है, आउटर साइड वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइना, वेजाइनलिस, वेजाइनलिस। ठीक है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन टेस्टिस है वो एक पाउच में रहता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, वो पाउच आउटर साइड बॉडी होता है और ये स्क्रोटम है, और ये इंगुअल कैनाल है जिससे स्पर्म जो होते हैं वो वापस बॉडी के अंदर जाएंगे। ठीक है, टेस्टिस की स्ट्रक्चर बताइए मैंने, दो टेस्टिस हैं, पेयर में होते हैं। यहाँ पर ये अटैच गुबैर्निकुलम से हो रहा है, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस हो गई और ये सिलोम हो गई। तुम्हें जितना याद रहता है तुम उतना ही याद रखना। तुम्हारी बुक के अंदर दो डायग्राम्स हैं, मैं इसको क्लियर करने के लिए एक एक टॉपिक एक एक डायग्राम ले रही हूँ, तुम्हें एक ही डायग्राम बनाना है जो तुम्हारी बुक के अंदर है। ठीक है, तो आई थिंक ये अपना हो गया है। अब थोड़ी सी टेस्टिस की है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कैसी है, नोट्स के जब तुम बनाओ तो तुम इन डायग्राम का यूज कर सकते हो, अदरवाइज बुक का डायग्राम तुम्हारे लिए सफिशियंट है। ये टेस्टिस बनाया मैंने, टेस्टिस के अंदर पहली एक लेयर बनाई है, लेयर नहीं मेम्ब्रेन,
ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आउटर साइड में भी एक मेम्ब्रेन बना रही हूं मैं, थोड़ी थिकर। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है ये, ट्यूनिका वेजाइनलिस। वेजाइनस बोल देती हूँ इसको। ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर क्या होता है, अब ये जो दे रखा है वो अपनी बुक में दे रखा है, यहाँ पर बहुत सारे लॉब्यूल होते हैं। ये मैं लॉब्यूल, ये सेप्टा है, मतलब अलग करने वाले, ये जो लाइंस खींची है इनको हम सेप्टा बोलेंगे। ठीक है, और ये हो गया लॉब्यूल, दिख रहा है, इसे हम लॉब्यूल बोल सकते हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर लॉब्यूल कितने हो सकते हैं, 250 टू 300 लॉब्यूल होते हैं। मैं इतने बुक बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिख रही हूँ कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम लॉब्यूल बोलते हैं। ठीक है, एक लॉब्यूल के अंदर कुछ 2 और 3 ऐसी बन रही ना, 2 ही बना रही हूँ, 3 भी हो सकती है, ये ऐसी, इन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मेन टेस्टिस का पार्ट जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल दिख रही है ना तुम्हें, तो ये ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, एक में 2 और 3 होते हैं, तो आप सपोज कर लो कि 3 है, तो 3 से तो 900, और 2 मान लो तो 500, तो 500 टू 900 इसके बीच में वेरी कर जाएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है सारी की सारी, ऐसे सीधा सीधा ब्रांचिंग होती है, ये सब ट्यूब्यूल्स मिलकर एक ब्रांच से बनाएंगी निकलने के, जितने भी स्पर्म और जो कुछ भी इनके अंदर मटेरियल बन रहा है वो सारा का सारा सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे ज्वाइन हो रही है और एक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे हम रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी वो सेंटर के अंदर ज्वाइन होगी और क्या बनाएंगी, रेटेड टेस्टिस। अब ये रेटेड टेस्टिस जो है, ये यहाँ से, ये देखो बहुत सारे रेटेड टेस्ट, एक नेटवर्क है बीच में, इस नेटवर्क से बहुत सारी ट्यूब्स और निकली, जनरेट हो रही है ना, इन सारी ट्यूब्स को क्या कहते हैं, वासा इफेरेंसिया। ठीक है, ये वासा इफेरेंसिया कहाँ ओपन होती है, एपिडिडाइमस में, लिखा था ना मैंने एपिडिडाइमस। ये जो जैसे सपोज ये टेस्टिस है, तो वासा इफेरेंसिया इसके बैक साइड में है, सॉरी एपिडाइमस के बैक साइड में है, तो हम क्या है, इसको विजिबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन इसको विजिबल बनाने के लिए मैं इसको साइड में बना रही हूँ, एक्चुअल में ये पीछे की साइड होती है। ठीक है, और ये 6 मीटर लॉन्ग होती है, तो क्या होती है, ऐसे 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 कॉइल होना पड़ेगा इसको, तो कॉइल होके बैक साइड में होती है, जैसे अगर ये टेस्ट इसका बैक साइड है, तो यहाँ पे ये कॉइल होना पड़ेगा इसको, इसको एपिडिडाइमस को, क्या ये एपिडिडाइमस है, तो इस तरह से कॉइल होना पड़ता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको साइड में दिखा रही हूँ ताकि हम समझ सकें कि सारी की सारी वासा डिफरेंस जो होती है वो एपिडिडाइमस में ओपन होती है। मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका हेड पार्ट, किसका, एपिडिडाइमस का, इसे हम कॉपट एपिडिडाइमस बोलते हैं। ठीक है, ये बीच की बॉडी हो गई, इसको कार्पस बोलते हैं, कार्पस एपिडिडाइमस, और ये पीछे वाला बैक साइड में टेल दिखाई दे रही है, तो ये टेल टाइप की जो है इसे हम कॉडा एपिडिडाइमस बोलते हैं। ये एपिडिडाइमस अगेन पीछे जाए
इसको हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे। यहाँ तक ये ठीक है, मैं यहाँ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स बता के डायग्राम दूसरा बनाऊंगी, तब इसका आगे का देखेंगे कि आगे कैसे ओपन होगी। ठीक है, तो टेस्टिस समझ में आ गया तुम्हें? इरेज कर दिया है मैंने, तुम दोबारा इसको पॉज करके डायग्राम को देख लेना और जो भी मैंने बोला था उसको रिपीट कर लेना। ठीक है, अब सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। ट्यूबलाइट थी एक, अगर टीएस काटते हैं तो सपोज हमें 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जैसे दिखाई दे रही है। ठीक है, यू थी ना, ये देखो याद करो, ये लॉक्यूल था, यहाँ पर मैंने ये लॉब्यूल था, यहाँ पर मैंने ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई थी, है ना। अब मैं इसका टीएस काट रही हूँ ऐसे, ये टीएस है इसका ट्रांसफर सेक्शन। तो सपोज मैं 3 बनाई है, मैं 3 बना भी देती हूँ, तुम सपोज क्यों करो, देखो ये 3 है, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं ये टीएस है। ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल है इसमें से मैं एक ट्यूब्यूल को और यहाँ एक सेक्शन में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को और यहाँ ले लेती हूँ ताकि मैं डायग्राम बना सकूँ। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ जर्मिनल सेल बना, कुछ तो ट्राइंगुलर सेल बना रही हूँ मैं, और कुछ में ट्यूब शेप में सेल बना रही हूँ। डायग्राम मेरे बहुत अच्छे नहीं बनते हैं बच्चों, प्रैक्टिस नहीं करती मैं इसलिए। हाँ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी को मैंने यहाँ पे बढ़िया माइक्रोस्कोप पे तुम्हें दिखाया है। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि स्पर्म, क्योंकि मेल का है तो स्पर्मेटागोनिया बोल सकते हैं इन्हीं सेल को, स्पर्मेटागोनिया, स्पर्म मदर सेल, इन सेल को ये सब कुछ बोला जा सकता है। ठीक है, ये कुछ ट्राइंगुलर सेल दिखाई, इन्हें हम सर्टोली सेल बोलते हैं। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है? एक तो नरिशमेंट का फंक्शन होता है, जो भी नरिशमेंट का फंक्शन होता है। ठीक है, सर्टोली सेल नरिश करती है, मतलब जो भी स्पर्म जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका नरिशमेंट का फंक्शन सर्टोली सेल करती है, तो ये नर्स सेल हो गई। ठीक है, ये नर्स सेल हो गई। और एक इनहिबिन करके हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, इनहिबिन मतलब इनहिबिट करने वाला। फ्यूचर में जब स्पर्म का इनहिबिन करना है, कितना है, तो वो इनहिबिन हार्मोन है, तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो मत याद रखना। ठीक है, तो ये इनहिबिन हार्मोन्स है जिसका प्रोडक्शन भी सर्टोली सेल करती है। अच्छा, ये जो सेल्स हैं, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पर ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, ब्लड तो चाहिए ना, तो ब्लड वेसल्स हो गई। एंड और एक चीज होती है, यहीं पर कुछ इंटरस्टिशियल लेडिक सेल होती है। इंटरस्टिशियल मतलब सेमिनिफेरस के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे हैं। वहां पर कुछ लेडिक सेल्स होती है जिनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन, जो एंडोक्राइन होती है, स्टेरोन हार्मोन। एंडोक्राइन का मीन्स तुम्हें समझ में आया हुआ है? एंडोक्राइन तुम पढ़ के आए हो पूरा चैप्टर, एंडोक्राइन ग्लैंड, ट्यूबलेस या डक्टलेस जो ग्लैंड्स होती है उनको, जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये एंडोक्राइन फंक्शन एज एंडोक्राइन करती है, ग्लैंड नहीं है, एज अ सेल चाहिए। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस करती है, प्रोडक्शन करती है और सिक्रेट करती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल हार्मोन है। जितने भी मेल के अंदर प्यूबर्टी के टाइम सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो आते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, बॉडी पे हेयर होना,
मसल का स्ट्रांग होना, तो वो सारे के सारे सेक्सुअल हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के थ्रू होता है, उसका रिजल्ट है मेल के अंदर, ठीक है। और फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है पर कम होता है, और कभी कभी किसी किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो उसके मुश्किल आ जाती है या आवाज़ उसकी भारी होती है, तो ये होता है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे का टॉपिक देखेंगे। हमने स्टेप्स पढ़ लिए थे कि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्टिव के अंदर स्क्रोटम पढ़ लिया, स्क्रोटम का फंक्शन पढ़ लिया, टेस्टिस कहाँ अटैच होते हैं, कैसे अटैच होते हैं, ये पढ़ लिया। और इसके इसके बाद में हमने डेटे टेस्टिस, वासा एफेरेंसिया, एपिडिडाइमस, यहाँ तक कि डक्ट्स और सिस्टम देख लिया। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है और कौन सी सेल का कौन सा फंक्शन होता है, इतना हमने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा सिस्टम को और पढ़ते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ेंगे सिस्टम के, अब थोड़ा सा सिस्टम देखते हैं कैसे सिस्टम होता है। तो यहाँ पर मैं दो स्क्रोटम थोड़ी दूर बना रही हूँ, इतने दूर नहीं होते हैं, अटैच होते हैं। और ये सपोज टेस्टिस है, ठीक है। यहाँ से एपिडिडाइमस, मैंने बताया था ना कॉइल होती है 6 मीटर लॉन्ग, तो ये जो इन्फेंडिबुलम, सॉरी मुझे बार बार इंगुअल कैनाल को इन्फेंडिबुलम बोल रही हूँ मैं, ये जो इंगुअल कैनाल है इसके थ्रू ये बाहर आती है। और यहाँ पर ये इंगुअल कैनाल है जिसके थ्रू देखो स्पर्म हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने थे ना, ट्यूब्यूल से, यहाँ लिख रही हूँ मैं, स्पर्म कहाँ बने थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने थे, ठीक है। वहां से कहाँ ट्रांसफर हुए, रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से कहाँ गए, वासा इफेरेंसिया में, वासा इफेरेंसिया से कहाँ गए, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस को ही बाद में इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इससे कहाँ गए, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। ये इसका पाथ है स्पर्म का, ठीक है। तो ये एपिडिडाइमस मैंने बनाई है यहाँ पर इंगुअल कैनाल से, ये अब इसको हम क्या कह रहे हैं, ये ब्लेडर है। और नीचे बनाना पड़ेगा बच्चों डायग्राम, ऊपर लिख दिया ना मैंने। इतने दूर नहीं होते हैं, मैं तो डायग्राम तो तुम्हें अपने बुक वाला लर्न करना है, उसी को बनाना है, उसी को सीखना है, उसी का रट्टा लगाना है। ये एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस इंगुअल कैनाल से एब्डोमेन में गई, और एब्डोमेन में ऊपर बहुत ज्यादा उसको हार्ट के पास नहीं जाना है, ठीक है। तो अब ये जो डक्ट आई इसको हम कहते हैं वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस यहाँ पर लूप तो ब्लेडर के ऊपर बना रही है तुम्हारी बुक के अंदर, मैं सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए यहाँ बना रही हूँ, एक लूप बना रही है, ठीक है। ये ऐसे लूप बनाया, और यहाँ पर भी सेम ही है, डायग्राम में बना लेते हैं। ठीक है, ये वासा डिफरेंस हुई,
और ये इसने बनाया लूप, ब्लेडर के ऊपर से बनेगा, ये लूप बना के ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से लूप बना, और यहाँ पर इसके अंदर एक ग्लैंड जो होती है सेमाइनल वेसाइकल, वो ओपन होती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी। देखो ये एपिडिडाइमिस थी, ये कौन है, ये है वासा डिफरेंस। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। अब यहाँ नीचे की साइड जाती है, ये ओपन होगी इसके अंदर, ठीक है, ये भी यहाँ पे आके ओपन हो जाएगी। इसको हम इजैकुलेटरी, ये जो पोर्शन है ना वासा डिफरेंस का, इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये यूरिनोजेनिटल के अंदर, ये जो डक्ट चल रही है यूरिनोजेनिटल डक्ट, इसके अंदर ओपन हो चुकी है, इसके अंदर यूरिन भी है और स्पर्म भी है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो बन रही है आउटर साइड में, ये पेनिस की है। तो ये ब्लेडर है, ठीक है, ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और डक्ट है। ये जो इसका आगे का पोर्शन होता है पेनिस का, ये पेनिस है। पेनिस का जो आगे का पोर्शन होता है उसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। आगे ऊपर जो स्किन होता है इसको फोर स्किन बोलते हैं। सब तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है, डायग्राम तुम बुक वाला लर्न करना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे बना रही हूँ। बच्चों मैंने क्या बनाया है, एक टेस्टिस, टेस्टिस से अटैच एपिडिडाइमस, टेस्टिस में प्रीवियस जो डायग्राम था उसमें बता चुकी हूँ। ये एपिडिडाइमस से यहाँ से स्पर्म मूव करे, अब इसे हम वासा डिफरेंस बोलते हैं। वासा डिफरेंस यहाँ आई, यहाँ आके यहाँ पर इसके अंदर एक एम्पुला स्ट्रक्चर होती है, मतलब जहाँ पर सेमिनल वेसिकल खुलता है उसको एम्पुला स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये ब्लेडर को लूप बनाते हुए, जो तुम्हारी बुक के अंदर डायग्राम देख लेना। अब ये दोनों तरफ से वासा डिफरेंस ही है, लेकिन इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोल रहे हैं। और ये कहाँ ओपन हो गई, यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है ना। ऊपर से ये यूरेटर आ रहे हैं, है ना, किडनी से आ रहे हैं ना, ये पता है ना तुम्हें, ये किडनी से ये यूरेटर आ रहे हैं। और अब ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, इसके अंदर ये ओपन हो गई है। इसी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट। और यहाँ पर एक और छोटी छोटी ग्लैंड और होती है जिन्हें काउ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, काउपर और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। डायग्राम मैंने फंटास्टिक बनाया है, ठीक है। तो बच्चों मेल का जो सिस्टम था वो हमने पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक फीमेल का ऑर्गन सिस्टम रहेगा। उसके बाद जो भी अपने रहते हैं, तो घर जाके ये वीडियो देखनी है। स्कूल में देखी जाए तो अच्छी बात है, वरना आप घर जाके देखना। और आज की डेट में ये जो किया है उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, तो रीड करना, उसके बाद कल क्लास में मुझसे मिलना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।